चलिए आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने फाइनल चैप्टर फिनिश कर लिया था। न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम थी मैंने कहा था पूछ लेना। अब आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। जैसे बताया था मैंने पिछली क्लास में कि न्यूमेरिकल के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो पहला सोल्यूशन है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन दोनों चैप्टर से तो न्यूमेरिकल आपको बहुत मिलेंगे, इसके अलावा भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन इनसे तो समझ लो आपको 60 से 70% न्यूमेरिकल मिल जाते हैं। 70%। उसके बाद भी आपके दो चैप्टर बचे, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स बच गया, सॉलिड स्टेट बच गया, इनसे एक आधे न्यूमेरिकल आ जाते जरूर। तो आपका न्यूमेरिकल के पर्पज से दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपका सेकेंड चैप्टर है, थर्ड बुक का थर्ड चैप्टर है। वैसे हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ाया था? सोल्यूशन। इसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत, हिंदी में कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ठीक, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या है? तो ऐसे सेल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करे, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। डेफिनेशन क्या बनेगी? द केमिकल सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये दो टाइप के बनाए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपका बना दिया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में विद्युत अपघटनी सेल, जिसको हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं। क्लास 10 में पढ़ा, 11 में पढ़ा। 11 में आप लोगों ने एस ब्लॉक में प्रिपरेशन में पढ़ा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जहाँ पे नेल्सन सेल था, कास्टनर केल्नर सेल था, साल्वे केल्नर सेल था, वो सारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं। ठीक है, अब हम लोग को सेकेंड इसमें पढ़ना है जो नया है आप लोग के लिए, गैल्वेनिक सेल। ठीक, इस इन दोनों सेल की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको आगे मिलेगी। यहाँ केवल आपको थोड़ा सा इंट्रो पढ़ना है। क्या दोनों सेल क्या होते हैं? जैसे भी मैंने बोला था, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये जो सेल है वो क्या करता है? आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, मतलब विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा रासायनिक ऊर्जा में। वैसे ये हमारा जो सेकंड सेल है ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक, तो अच्छा ये कन्वर्जन कैसे होगा? अभी बताया था मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में क्या लेते हैं? सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सोल्यूशन, मतलब कंसंट्रेट सोल्यूशन लेते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं और वहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो कहीं भी जब कंपाउंड बनता है तो एनर्जी निकलती है। बताया गया हो या आप ध्यान रखें कि केमिस्ट्री में कहीं बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब आपका एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या हुआ? कि वो केमिकल एनर्जी है। कैसे हुआ? जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किए तब केमिकल कंपाउंड बना तो उसे केमिकल एनर्जी मिली, जिसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। दूसरा, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? जितने हम लोगों ने सेल पढ़े, जैसे कि हम लोगों ने पढ़े थे, आप लोग ने बैटरी वगैरह होती है आप लोग की, और जो आपके छोटे छोटे जो सेल यूज करते हैं, जैसे कि लेक्लांसिया सेल है, डेनियल सेल है, जो आप लोग के फिजिक्स प्रैक्टिकल में यूज होते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? गैल्वेनिक सेल होते हैं। ठीक, गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं? ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हम लोग कोई केमिकल कंपाउंड उसमें डालते हैं तब उससे क्या मिलता है? आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड होती है, मिलती है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग को स्मॉल डेफिनेशंस पढ़नी है
क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप चैप्टर कवर नहीं कर पाएंगे। तो उस डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वैसे पूछा नहीं जाता है इस चैप्टर में, लेकिन आप लोग पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हो सकता है 12th में भी आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिले। यहाँ भी आपको ओम का नियम का थोड़ा सा स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, तब हम आप बता पाएंगे। ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ का सीधा फॉर्मूले पे हम लोग चलते हैं। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। तो आर बराबर हम लोग कैसे कह सकते हैं? आर बराबर कह सकते हैं हम लोग V अपॉन आई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका वोल्टेज 1 वोल्ट रहा और करंट भी 1 एम्पियर हुई, तो आपका जो, या आप ये कह सकते हो कि 1 एम्पियर की जो करंट होगी, अगर करंट आपकी रही 1 एम्पियर की, तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज के बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। समझे? मतलब आप लोग को डेफिनेशन बताने के लिए हमने ये फॉर्मूला आपको बताया, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस का यूज अभी आगे होना है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या होती है? तो प्रतिरोध क्या होगा? एकांक किसी चालक में एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसमें आरोपित विभवांतर ही प्रतिरोध कहलाता है। क्या बताया हमने? किसी चालक में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें प्रवाहित विभवांतर, उसमें आरोपित विभवांतर ही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। व्हेन यूनिट करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रिक कंडक्टर, then the voltage या the potential difference applied on that conductor is equal to its resistance। ठीक, ये आपका ओम्स लॉ था। इसलिए यहाँ पे हम लोग को ओम्स लॉ नहीं पढ़ना था, पता करना था रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से तो पता होगा, इसलिए यहाँ पे ओम्स लॉ पढ़ना थोड़ा सा कंपलसरी हो गया। अब ओम्स लॉ हो गया, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या हुआ, आज रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो रेजिस्टेंस के लिए यहां पे होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, मतलब विद्युत चालकता या केवल चालकता कह सकते हो। ये क्या होता है? ये हमारा होता है रेसिप्रोकल। इसको पहले बात तो विद्युत चालकता को डिनोट करते हैं, या तो G से डिनोट करेंगे या फिर C से डिनोट करेंगे। इन दोनों में से किसी एक से डिनोट करना है, ठीक। और ये इक्वल किसके होता है? रेजिस्टेंस के। दोनों में से कोई एक, या तो G या तो C, आपको ध्यान रखना दोनों नहीं होंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। मतलब किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस चालक की चालकता या चालकत्व तो कहते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो आप लोग इसकी यूनिट ध्यान रखनी है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ओम इनवर्स। ये चीज ध्यान रखनी है, ओम इनवर्स इसकी यूनिट होती है। इतना आप लोगों ने सीख लिया। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या, थर्ड टॉपिक आप लोग का क्या टॉपिक अब यहाँ पढ़ना है? हम लोग को यहाँ पे टॉपिक पढ़ना है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है भाई? देखिए जरा, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब किसी चालक की प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप लोगों ने पहला इसमें पढ़ा होगा, पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है जो रेजिस्टेंस होता है वो पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब रेजिस्टेंस की या किसी वायर की या कंडक्टेंस की या कंडक्टर की
लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा। दूसरा आपका बताया गया है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे कि ये है हमारा वायर, इस वायर को हमने काट दिया तो ये जो सामने का जो हिस्सा दिख रहा है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ही कहते हैं हम लोग क्या, ए। तो वो इनवर्सली बोलता है, मतलब ये तार जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा, और ये तार जितना मोटा हो जाएगा रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। ठीक, अगर हम दोनों को मिक्स जोड़ दें तो आप हो जाएगा एल अपॉन ए, और प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो एल अपॉन ए। अब ये हमारा रो क्या है, अगर हम यहाँ बात करें जो कांस्टेंट आया है इस कांस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनाया जाए, तो डेफिनेशन आपको क्या बनानी है, पहले इसका पहले फॉर्मूला बना लिया जाए। रो बराबर क्या होगा, आर ए अपॉन एल। अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ले लिया अगर आपने 1 सेंटीमीटर, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो आपके रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। मतलब डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन यह बनेगी फॉर यूनिट लेंथ and unit area of cross section of any electric conductor, for unit length and unit area of cross section of any conductor the resistance is equal to its specific resistance। मतलब किसी चालक तार की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग रो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रो। ठीक, बोलते हैं ऐसे इसको। अब बात हो गई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। अब जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बात हो गई तो भैया स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी पढ़ लिया जाए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अच्छा पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ने से पहले इसकी यूनिट देख लिया जाए, तब अभी बाद में पढ़ते हैं। पहले इसकी यूनिट कैसे बनाएं, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट देखो, यूनिट कैसे बनाएंगे हम लोग, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस रो। देखो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, ओम। यहाँ पे आप लोग सब सीजीएस यूनिट लेंगे, यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गई। इस चैप्टर में मेन फोकस आपका यूनिट पर रहना चाहिए। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट अगर नहीं सही रहेगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया तो इससे रिलेटेड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही पढ़ लिया जाए। चलिए इस बात अब करते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। क्या होती है, पहली बात तो विशिष्ट चालकता को डिनोट करते हैं कप्पा से। किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से। ठीक, ये के नहीं होता, के थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। ठीक, कप्पा से नोट करते हो। कप्पा क्या होता है, वो विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। मतलब द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, अब रो की वैल्यू क्या हम लोगों ने पता की थी, हम लोगों ने रो की वैल्यू भी पता की थी, रो बराबर आर ए अपॉन एल। जरा यहाँ रखो, रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो ये जब यहाँ रखोगे तो ये बचेगा 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। इतना आपका हो गया फॉर्मूला। इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि एल अपॉन ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट आपका होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल स्थिरांक, वो होता है एल अपॉन ए। कैसे, चलो यहाँ पे हम लोग एक 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं।
पहले आप लोग को स्क्वायर बनाना तब से अच्छे से बना पाओगे, ऐसे नहीं बना पाओगे। ठीक, हमारा एक कंडक्टर ये है, मान लो ये पॉजिटिव वाला है, ये कंडक्टर ये है, मतलब एक ये इलेक्ट्रोड है निगेटिव वाला। तो एल क्या होता है, एल हमारा हो गया ये, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ये। ठीक, ये हो गया लेंथ और ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक, यही इसी इसमें मतलब अब क्या करना है, ध्यान सुनना, ध्यान से डेफिनेशन इसी से बनाएंगे। ठीक, पहले आप क्या करें, करना यह है कि लेंथ को आप ले लें 1 सेंटीमीटर और एरिया ले लिया आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो कप्पा होता है वो रो के बराबर रहेगा, ध्यान रखो, कप्पा जो होगा वो 1/r के बराबर हो जाएगा। ठीक, आपको ये नहीं ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है 1/r को कहते क्या है। तो आपको याद होगा 1/r को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस जी। अब डेफिनेशन बनेगी इसमें, मतलब आप लोग करना क्या है, आपको ये लेना है 1 सेंटीमीटर और इसको कर देना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल वॉल्यूम कितना बन गया, टोटल वॉल्यूम बन गया 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बन गया। तो अब आपकी डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा, डेफिनेशन में आपको लिखना है द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, क्योंकि यह कंडक्टेंस है, द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ 1 सीसी, सीसी को हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब, द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ 1 सीसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या सुना आपने, द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ 1 सीसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मतलब किसी विद्युत अपघट्ट के 1 सीसी आयतन की चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, अब हम लोग इसकी यूनिट देखते हैं क्या बनेगी। ठीक, यूनिट ऑफ कप्पा, इसको कहते हैं कप्पा। कप्पा का मतलब क्या है, कप्पा ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, ये है कप्पा इसकी, इसको हम लोग कहा जाता है। अब यूनिट ऑफ कप्पा क्या होगा, देखो रेजिस्टेंस क्या होगा, ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट बन जाएगी आपकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम यूनिट को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम ओम यूनिट को सीमेन भी कह सकते हैं, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एक यूनिट इसकी ये है और एक यूनिट इसकी ये है। कुछ बुकों में ओम इनवर्स को ये लोग मो लिखते हैं। ठीक है, तो वो भी सही है, लेकिन वो यूनिट कम यूज की जाती है, मतलब ओम इनवर्स को कहा जाता है मो, मतलब ओम का उल्टा। ठीक है, लेकिन ये यूनिट बहुत कम यूज की जाती है, यूज करी जाती है या ये और या फिर ये। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा, विशिष्ट चालकता इंपॉर्टेंट थी, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 2 कंडक्टेंस और है, कौन कौन सी, एक है मोलर कंडक्टेंस और एक है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो भी पढ़ ले तो सारी कंडक्टिविटी हो जाएगी फिनिश। ये है मोलर चालकता, मतलब मोलर कंडक्टेंस। ठीक, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको पहले डिनोट करेंगे इंडेक्स एम से। मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा कैप्पा इंटू वॉल्यूम इन सीसी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, देखिए ध्यान से डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, वॉल्यूम ले लो 1 सीसी,
नंबर ऑफ मोल्स कितना ले लो, अगर आपने 1 ले लिया तो आपका मोलर कंडक्टेंस जो हो जाएगा वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा। डेफिनेशन क्या बनाओगे, डेफिनेशन आपको ये बनाना है, व्हेन 1 mole of any electrolyte is dissolved to prepare 1 cc solution, then the specific conductance of that solution is called its molar conductance। क्या मैंने बोला, ध्यान सुनिए, when 1 mole of any electrolyte is dissolved to form 1 cc solution, then its specific conductance, क्या specific conductance, then its specific conductance is called its molar conductance। मतलब किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल को जल में घोलकर 1 सीसी विलयन बनाने पर प्राप्त विलयन की विशिष्ट चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए ध्यान से, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। देखिए ध्यान से, कप्पा अभी हमने लिखा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, नहीं हाँ ये हम लोगों ने पढ़ के आए अभी हम लोग। वॉल्यूम क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा मोल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका यूनिट बन जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर एक इसकी यूनिट और होगी, वो होगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो ये 2 यूनिट आपको ध्यान रखनी है, एक ये होगी और एक ये होगी। तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग सेकंड पढ़ते हैं, तुल्यांकी चालकता। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, कुछ नहीं, जैसे ऊपर डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला उसी टाइप का है, बस थोड़ा डिफरेंट है। कप्पा इंटू वॉल्यूम इन सीसी अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ग्राम तुल्यांक की संख्या, या फिर कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। मैंने क्या बोला डेफिनेशन बनाने के लिए, डेफिनेशन में आपको रखना है वॉल्यूम रख दिया 1 सीसी और आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब ग्राम तुल्यांकों की संख्या वो होगी 1। तो जो आपका, अच्छा ये मोलर थोड़ी नहीं है, ये है तुल्यांकी, तो इसको इंडेक्स EQ लिखते हैं। तो जो आपकी तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगा कप्पा के बराबर होगा। यहाँ डेफिनेशन क्या बनाओगे, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड टू प्रिपेयर 1 cc सॉल्यूशन, दैट इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ में आया होगा। जब 1 ग्राम तुल्यांक को जल में घोलकर 1 cc विलयन बनाते हैं तो उस विलयन की विशिष्ट चालकता को ही तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक, अब इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता की मात्रक। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसकी हो गई, कप्पा की यूनिट हो गई, वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, अपॉन में हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, एक तो इसकी यूनिट ये बन जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आप लोगों को, पहली यूनिट ये है आपकी। ठीक है, दूसरी मैंने बताया थी क्या हो सकती है, दूसरी इसकी यूनिट ये हो सकती है, दूसरी हो सकती है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। आपको दोनों रखते हैं, सीमेन कहाँ से आया, सेंटीमीटर इनवर्स को क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। तो आप लोगों ने आज पढ़ लिया सारे कंडक्टेंस। ठीक है, आज सारे कंडक्टेंस पढ़ लिए। अब आप लोग को नेक्स्ट आपको क्लास में इससे रिलेटेड टॉपिक जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, मतलब तीनों टाइप कंडक्टेंस का डाइल्यूशन से कैसा इफेक्ट पड़ता है, मतलब अगर हम पानी ऐड कर दें, पानी मिलाते जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी या घटेगी, ये हम कल बताएंगे, उससे आगे के टॉपिक कल पढ़ाए जाएंगे। ठीक।